ये फैसला नोटबंदी की फैसले की प्रक्रिया पर है, परिणाम और प्रभाव पर नहीं है। ये बात हमें सबसे पहले स्पष्ट कर देनी चाहिए। यहाँ तक कि एक न्यायाधीश ने ये भी कहा कि ये फैसला संसद की मंजूरी से होना चाहिए था। तो फैसले पर भी और फैसले की प्रक्रिया पर भी एक सवाल तो वहां से भी आया है। आतंकवाद जस का तस, कालाधन जस का तस, और जो करेंसी है हमारी इकोनॉमी में वो वैसी की वैसी है, कोई कम नहीं। नोटबंदी को लेकर आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया। ये फैसला नोटबंदी की फैसले की प्रक्रिया पर है, परिणाम और प्रभाव पर नहीं है। ये बात हमें सबसे पहले स्पष्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक झूठ फैला रही है कि नोटबंदी के फैसले पर मोहर लग गई माननीय सर्वोच्च न्यायालय की। ये गलत है। न माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी के प्रभाव पर कोई टिप्पणी की, न परिणाम पर कोई टिप्पणी की। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो आरबीआई एक्ट 1934 का है उसका सेक्शन 26(2) का पालन हुआ, बस, इससे आगे और कुछ नहीं। यहां तक कि एक न्यायाधीश ने तो यह भी कहा कि यह फैसला संसद की मंजूरी से होना चाहिए था। तो फैसले पर भी और फैसले की प्रक्रिया पर भी एक सवाल तो वहां से भी आया है। हमारे सवाल जस के तस हैं। नोटबंदी से हमारा असंगठित क्षेत्र तबाह हो गया, एमएसएमई बर्बाद हो गए, करोड़ों लोगों ने नौकरियां गंवाई, कई लोगों ने अपनी जानें तक गंवाई। आतंकवाद जस का तस, कालाधन जस का तस, और जो करेंसी है हमारी इकोनॉमी में वो वैसी की वैसी है, कोई कम नहीं हुई। कैशलेस इकोनॉमी हुई नहीं है। तो कोई भी प्रभाव, किसी भी प्रभाव की कसौटी पर नोटबंदी खरी नहीं उतरती। हमारा विरोध बिल्कुल जैसा परसों था, कल था, आज भी है और कल भी रहेगा। हम चुनौती देते हैं मोदी जी को, उनके किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर को कि आए इस पर चर्चा करें। और मोदी जी को तो एक और चुनौती है नए साल की कि सिर्फ नोटबंदी पर एक प्रेस वार्ता करके दिखा दें। हम मान जाएंगे कि आपका फैसला सही था। आप खुद बैठिए और लोगों के सवालों का जवाब दीजिए नोटबंदी पर। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बनती है मोदी जी नोटबंदी पर 2023 में। ये फैसला नोटबंदी की फैसले की प्रक्रिया पर है, परिणाम और प्रभाव पर नहीं है। ये बात हमें सबसे पहले स्पष्ट कर देनी चाहिए। यहाँ तक कि एक न्यायाधीश ने यह भी कहा कि ये फैसला संसद की मंजूरी से होना चाहिए था। तो फैसले पर भी और फैसले की प्रक्रिया पर भी एक सवाल तो वहां से भी आया है। आतंकवाद जस का तस, कालाधन जस का तस, और जो करेंसी है हमारी इकोनॉमी में वो वैसी की वैसी है, कोई कम नहीं। नोटबंदी को लेकर आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया। ये फैसला नोटबंदी की फैसले की प्रक्रिया पर है, परिणाम और प्रभाव पर नहीं है। ये बात हमें सबसे पहले स्पष्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक झूठ फैला रही है कि नोटबंदी के फैसले पर मोहर लग गई माननीय सर्वोच्च न्यायालय की। ये गलत है। न माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी के प्रभाव पर कोई टिप्पणी की, न परिणाम पर कोई टिप्पणी की। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो आरबीआई एक्ट 1934 का है उसका सेक्शन 26(2) का पालन हुआ, बस, इससे आगे और कुछ नहीं। यहां तक कि एक न्यायाधीश ने तो यह भी कहा कि यह फैसला संसद की मंजूरी से होना चाहिए था। तो फैसले पर भी और फैसले की प्रक्रिया पर भी एक सवाल तो वहां से भी आया है। हमारे सवाल जस के तस हैं। नोटबंदी से हमारा असंगठित क्षेत्र तबाह हो गया, एमएसएमई बर्बाद हो गए, करोड़ों लोगों ने नौकरियां गंवाई, कई लोगों ने अपनी जानें तक गंवाई। आतंकवाद जस का तस, कालाधन जस का तस, और जो करेंसी है हमारी इकोनॉमी में वो वैसी की वैसी है, कोई कम नहीं हुई। कैशलेस इकोनॉमी हुई नहीं है। तो कोई भी प्रभाव, किसी भी प्रभाव की कसौटी पर नोटबंदी खरी नहीं उतरती। हमारा विरोध बिल्कुल जैसा परसों था, कल था, आज भी है और कल भी रहेगा। हम चुनौती देते हैं मोदी जी को, उनके किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर को कि आए इस पर चर्चा करें। और मोदी जी को तो एक और चुनौती है नए साल की कि सिर्फ नोटबंदी पर एक प्रेस वार्ता करके दिखा दें। हम मान जाएंगे कि आपका फैसला सही था। आप खुद बैठिए और लोगों के सवालों का जवाब दीजिए नोटबंदी पर। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बनती है मोदी जी नोटबंदी पर 2023 में।